हल्ला चलो। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पढ़ोगे। क्या पढ़ने वाले हैं? छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पढ़ोगे? मुंगेली जिला। हाँ, यहाँ को ये तो आ तो गए, बिलासपुर संभाग आ गए हम। अब पूरा बिलासपुर संभाग में अब क्या क्या जिला कैसे कैसे बना पूरा ख़त्म करते चलें, ठीक। हाँ, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करें। चलो देखो, आज आप लोग का बिलासपुर संभाग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत पहले कितने जिले आते थे, अभी वर्तमान में कितना जिला आता है, सबको जानो और समझो। चलो देखो, सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। यह क्या है? छत्तीसगढ़ का क्या है जी? मैप है, ठीक है। चित्र है, चलो मानचित्र। ये छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। नीचे अपना हो गया बस्तर संभाग, ऊपर हो गया आपका दुर्ग रायपुर संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग। क्लियर है? जिसमें का आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग याद रखना है आप लोग को। मुंगेली, बिलासपुर, आपका ये हो गया रायगढ़, ऊपर कोरबा, नीचे जांजगीर चांपा। ये 2020 से पहले की बात है, ठीक है। कब की बात है? 2020 की पहले की बात है। तो फिर 2020 में बिलासपुर सेलेक्ट करके बनाया गया था जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2020 में। फिर ये आपका अभी वर्तमान में 2022 में क्या करके बनाया गया? रायगढ़ सेलेक्ट करके क्या बनाया गया? सारंगगढ़ बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? सारंगगढ़ बनाया गया, ठीक है, सारंगगढ़। उसके बाद जांजगीर सेलेक्ट करके क्या बनाया गया? शक्ति। तो पहले कितना था? 1 2 कितना था पहले? कितना था? 1 2 3 4 5, पहले 5 था, अब वर्तमान एक 8 हो गया, ठीक है। पहले देखो, पहले था आप लोग का 5, अभी 3 बढ़ गया तो वर्तमान में हो गया आपका 8। क्लियर? इतना देखो, 8 8 कहाँ से बना? मुंगेली 1, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 2, बिलासपुर 3, कोरबा 4, जांजगीर चांपा कितना? 5, शक्ति 6, रायगढ़ 7, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 8। तो अभी बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितना जिला है जी? 8। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। यदि 2020 से पहले पूछ देगा तो 5 जिले आते थे, ये याद रखना, ठीक है। जो कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही को 2020 में बना करके रेडी कर दिया, गठन कर दिया गया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब 2022 में 2 और नए जिला बना, सारंगगढ़ और सारंगगढ़ और शक्ति। तो इस प्रकार कुल अब टोटल आप लोग का जिला हो गया बस्तर संभाग, मतलब बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पर चित्र को याद रखना। आप लोग को चित्र सब बता चुका हूँ, सब याद है, होशियार लोग हो। चलो देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुंगेली जिला, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो इधर। उसमें का मुंगेली जिला, मुंगेली जिला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। मुंगेली जिला, मुंगेली जिला का गठन हुआ था 2012, ठीक है, 2012। घोषणा कब हुआ था? 2011, 15 अगस्त 2011। चलो देखो, सबसे पहले याद रखना मुंगेली जिला का घोषणा याद रखना। कब हुआ था घोषणा? 15 अगस्त 2011 को। सीएम कौन सीएम था उस समय? याद रख लो, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ठीक है। घोषणा उस समय 15 अगस्त 2011 को किसने किया था? मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। 15 अगस्त 2011 को घोषणा। फिर इसका गठन हुआ, ठीक है, 2012 में। डेट भी याद रखना चाहोगे तो याद रख लो, 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी 2000, जनवरी फरवरी याद रखना। 2012 में क्या हो गया? इसका गठन हो गया, ठीक है। इतना हम लोग क्या जान गए? घोषणा 15 अगस्त 2011 और गठन हुआ 2012 का। कौन से? मुंगेली जिला का। इतना। उसके बाद याद रखना इसका पड़ोसी जिला याद रखना। पड़ोसी जिला जानने के लिए हम छोटा सा मैप बना लेंगे।
देखो इसके लिए सबसे पहले जानना ये आपका हो गया बिलासपुर संभाग, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर। इतना में आप लोग जान डालोगे कि कौन कौन से जिला को क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो ये मुंगेली है, ठीक है। मुंगेली देखो इधर कौन सी स्पर्श कर रहा है, बलौदा बाजार 1, बिलासपुर 2, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 3, कवर्धा 4, बेमेतरा 5। और है इतना है, क्लियर। देख लो, नहीं नहीं उधर नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना 5 है कि 6 है? 5 है। चित्र से क्लियर है ना, चित्र से क्लियर रखना। चलो देखो पहला क्या लिखा, मुंगेली से पड़ोसी जिला कौन कौन से स्पर्श करेगा, कैसे भी बोलो। चलो पहला याद रखना, आप लोग इधर चलना, राइट से घूमते चलना। पहला याद रखना बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। उसके बाद याद रखना है बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर के बाद याद रखोगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, ठीक है। चौथा याद रखोगे कवर्धा, 5वां याद रखोगे बेमेतरा। क्लियर इतना। ये पांचों जिला किसको स्पर्श करता है, आपके मुंगेली जिला को स्पर्श करता है। ये पांचों से क्या है, सीमावर्ती जिला है, ठीक है। इतना याद रखोगे। अगर पड़ोसी राज्य पूछ दिया, पड़ोसी राज्य याद रखोगे, उसके पश्चिम साइड एमपी। क्लियर इतना। यह याद रखोगे आप पड़ोसी राज्य के बारे में। पड़ोसी जिला कौन कौन को स्पर्श करता है, बलौदा, ठीक। 5 जिला को स्पर्श करता है। क्लियर इतना। अब देखो इसमें हम लोग बनाकर सबसे पहले देखते हैं मैप, ठीक है। मैप बना लें, चलो बना लो भाई मैप। देखो एक छोटा सा क्या है आपका, मुंगेली जिला है, ठीक है। मुंगेली जिला में एक रोड याद रखना आप लोग, बताओ नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 कवर्धा में क्या भाग में वो टूटा था, 130A में टूटा था। तो वही इधर ही से कवर्धा से जाएगा, अभी उसके पीछे पूर्व पश्चिम में क्या था, कवर्धा था। तो यही कवर्धा से निकलेगा कौन सा रोड आपका, 130A, नेशनल हाईवे 130A। यहाँ पर आ जाएगा मुंगेली, ये आपका जिला हेडक्वार्टर मुंगेली, ठीक है। मुंगेली याद रखोगे। मुंगेली के बाद सीधा इधर होते हुए निकल जाएगा, ये कौन कहाँ चला जाएगा बताओ, बिलासपुर गया था, रायपुर से ऊपर, याद आ रहा है, बिलासपुर, बिलासपुर याद रखोगे, ये बिलासपुर, ठीक है। कौन कौन सा स्पर्श करता बताया अभी, देखो ये बिलासपुर हो गया। इधर बताओ क्या बताया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम हो गया। इधर पर क्या बताया था, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार याद रखोगे। उसके इधर इसके कवर्धा के नीचे में क्या था, बेमेतरा। इतने जिला को क्या करता है, स्पर्श करता है अपना मुंगेली जिला। क्लियर है। तब जा करके देखो अब क्या होता है। ये रोड हो गया अपना नेशनल हाईवे 130A। एक रोड और याद रखना, याद रखो पंडरी पचराही वाले का रोड और गया था, वही जो नेशनल हाईवे 30 मुंगेली मतलब बगल में बताया था, उसी को नेशनल हाईवे 10 बोलते थे, 7 बोलते हैं बोला था। स्टेट हाईवे 7 बताया था, 7 बताया था उसको, ठीक है। स्टेट हाईवे 7, ठीक है। स्टेट हाईवे 7, इसे में 2 जगह याद रखना है आपको, ठीक है। 2 जगह याद रखना है। फिर इधर से एक और रोड याद रखना है, ऐसे करके स्टेट हाईवे 10 याद रखना, 10। ये तीनों जगह बताया था, ये दो जगह याद रखना है। पहला एक जगह याद रखना, जरहा गांव, जरहा, एक जरहा गांव है यहाँ पास, ठीक है। हाँ, ये जरहा गांव से उधर तखतपुर साइड है, ठीक है। जो बिलासपुर से निकलेगा इधर जो स्टेशन है, जब बिलासपुर इधर जाओगे ना तो तखतपुर यहाँ मिल जाएगा आपको, तखतपुर साइड, ठीक है। ये बिलासपुर साइड तखतपुर स्टेट हाईवे 7 बन जाएगा। इसी के ऊपर बताया था आप लोग को बरेला, बरेला, सोचो तो नाम को, बरेला। यहाँ पर बरेला और यहाँ पर जरहा गांव, इस रोड में याद रखना आप लोग। इसके बाद मुंगेली में देखो यहाँ पर एक थाना याद रखना, लालपुर थाना, याद रखोगे, लालपुर थाना याद रखोगे, यहाँ पर लालपुर थाना। फिर यहाँ पर एक रोड के मुंगेली के जस्ट ऊपर या बगल लेफ्ट में लोरमी याद रखोगे, लोरमी, ठीक है, लोरमी। और एक और याद रख, हाँ
ये पथरिया याद रखोगे मुंगेली के नीचे, पथरिया, ठीक है, इतना को याद रखोगे। देखो अब मैं बताते चलता हूँ आप लोग को। सबसे पहले जानना है विकास खंड। विकास खंड में आप लोग एक याद रखोगे, क्या याद रखोगे विकास खंड में? ट्रिक याद रखना है, MPL विकास खंड, ठीक है। क्या याद रखोगे? पहले देखते हैं अपने मुंगेली जिला के अंतर्गत विकास खंड। विकास खंड, तो विकास खंड के बारे में जानेंगे तो इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोग को। सब खेलते हो ना क्रिकेट, MPL। MPL मतलब क्या होता है? क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। M से याद रखना आप लोग मुंगेली, याद रखोगे मुंगेली एक आपका क्या है? विकास खंड है। P से याद रखोगे पथरिया, पथरिया आपका क्या है? एक विकास खंड है। उसके बाद L क्या दिख रहा है इसमें? लोरमी, ठीक है। ये क्या है आपका? ये तीनों के तीनों विकास खंड है। लेकिन आपको एक और पूछ देगा, तहसील कितना है करके। तहसील यहाँ पर 5-6 ठन हो गया है, ठीक है। अगर नई तहसील के रूप में इसको और बनाया गया तहसील, देखो ये इसको नया तहसील बनाया गया, लालपुर थाना को तहसील बनाया गया, लेकिन विकास खंड नहीं बनाया गया। तो ये लालपुर जो थाना है नई तहसील के रूप में बनाया गया था। एक और तहसील बनाया गया था पसान करके, पसान, ठीक है, पसान करके, लेकिन मैं तहसील के बारे में नहीं बता रहा हूँ। याद रखना है आप लोग को विकास खंड, 3 विकास खंड याद रखना, मुख्य रूप से मुंगेली, पथरिया, लोरमी, MPL। क्लियर है इतना? MPL याद हो जाएगा। उसके बाद याद रखना आप विकास खंड के बाद विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र जाहिर से बात है यहाँ क्या होगा? विधायक होगा। तो इसमें पथरिया को हटा देना, ML को याद रख लेना, M और L को। ये क्या है आपका? मुंगेली और लोरमी, ठीक है, मुंगेली और लोरमी। मुंगेली का विधायक याद रखना है पुन्नूलाल मोहले, पुन्नूलाल मोहले कौन से विधानसभा क्षेत्र है? मुंगेली। और ये SC का है, SC सीट है, जो SC विधानसभा क्षेत्र है कौन? मुंगेली, ठीक है। लोरमी याद रखोगे, लोरमी में धर्मेंद्र, धर्मजीत सिंह याद रखोगे। धर्मजीत सिंह आपका लोरमी विधानसभा क्षेत्र से क्या है? एक विधायक है, ठीक है। इतना याद रहेगा। MPL विकास खंड याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र में क्या याद रखोगे? ML याद रखोगे, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, और लोरमी से याद रखोगे धर्मजीत सिंह। इतना क्लियर है? देखो अब इसके बाद याद करते चलना है आप लोग को पहाड़ी पर्वत, ठीक है। पहाड़ी पर्वत याद करना। यहाँ कर पहाड़ी पर्वत को मुख्य रूप से याद रखना। देखो ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं, समझना, बस समझा रहा हूँ। देखो ये आप लोग का कवर्धा साइड है। आप लोग को पढ़ाया था मैकल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भाग। सतपुड़ा कहाँ है आपका? MP का भाग, सतपुड़ा वाला भाग कौन? मैकल पर्वत श्रेणी। तो मैकल पर्वत श्रेणी बताया था आप लोग को कवर्धा, राजनांदगांव, ऊपर मुंगेली तरफ बताया था ना। छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर है वो, जो कि महानदी और नर्मदा नदी की हाँ जल विभाजन का कार्य करता है। ये सब बताया था कि नहीं? हाँ। तो ये देखो ये कवर्धा है अपना, ठीक है। तो ये पहाड़ी याद रखना है आप लोग को। क्या याद रखोगे? पहाड़ी। यह पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी हमारे छत्तीसगढ़ के पश्चिम एरिया को ढकता है। कवर्धा, राजनांदगांव, उसके बाद मुंगेली, ये सब मोहला मानपुर, ये सब एरिया कौन ढकता है? आपका मैकल पर्वत श्रेणी। ये मैकल पर्वत श्रेणी है। मैकल पर्वत श्रेणी का बताया था आप लोग का ऊंची चोटी क्या था? बदरगढ़, ठीक है। मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी था बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई था 1176 मीटर, ठीक है। कौन सा था इसका ऊंची चोटी मैकल पर्वत श्रेणी का? बदरगढ़। लिखने को ये आवश्यकता नहीं, याद है। उसके बाद इधर देखो लोरमी की पहाड़ी याद रखना है, ठीक है। लोरमी की पहाड़ी। इधर जाओगे तो यहाँ पर एक गौरेला पेंड्रा, देखो गौरेला पेंड्रा दिख रहा है ना, तो ये पेंड्रा दिख रहा है, पेंड्रा, ये पेंड्रा की पहाड़ी। 2 पहाड़ी मिल गया। इधर से ही जाओ, हमारा जो एक और पहाड़ी है, जो कि यही पहाड़ी, ये अपना कोरबा को जो पहाड़ी से स्पर्श किया, भले बिलासपुर से ढक दिया है जरूर, लेकिन ये कोरबा साइड किधर? कटघोरा साइड। ये कटघोरा याद रखना है आप लोग को। ये तीनों पहाड़ी से मिल करके पेंड्रा लोरमी का पठार का निर्माण करता है, ठीक है। जिसमें का बता दो लोरमी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। लोरमी की सबसे ऊंची चोटी याद रखना है चंदेली, चंदेली याद रखना है। क्या याद रखोगे? चंदेली। और इसी चंदेली के नीचे में एक और छोटी सी है सिहावल पर्वत। क्या है? सिहावल पर्वत। लेकिन आपको पूछ देगा लोरमी के सबसे ऊंची चोटी कौन है? चंदेली।
लेकिन आपको पूछ देगा पूरा पेंड्रा लोरमी पठार के सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा, तो याद रखना यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है आपका पलमागढ़ की चोटी। क्या है? पलमागढ़ की चोटी याद रखना है, पलमागढ़ की चोटी। ठीक है, पलमागढ़ की चोटी याद रखोगे। देखो लोरमी की सबसे ऊंची चोटी चंदेली, जिसकी ऊंचाई है 821 मीटर। चंदेली की कितना है? 821 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर पेंड्रा लोरमी के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ देगा तो पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1080 मीटर। ठीक है, अब आ गए आपको कटघोरा साइड, इधर किधर चला गया आप लोग का? रायगढ़, मतलब कोरबा साइड। तो कोरबा साइड चला गया तो इससे एक चोटी याद रखना आप लोग का, इस चोटी का नाम है आप लोग का लाफागढ़। ठीक है, कौन सी चोटी? लाफागढ़ की चोटी याद रखना। कटघोरा तरफ से कोरबा तरफ इधर, तो लाफागढ़ की चोटी को याद रखना, लाफागढ़ की चोटी। ये लाफागढ़ की चोटी याद रखोगे आप लोग, 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये तीनों चोटी मिलकर क्या करता है? इसका निर्माण करता है, पेंड्रा लोरमी के पठार का क्या करता है? निर्माण करता है, बहुत बड़े पठार का, जो कि छोटे छोटे पर्वत में क्या है? डिवाइडेड है, बटा हुआ है। क्लियर है इतना? उसके बाद याद रखना है, देखो इसी चंदेली जो सिहावल पर्वत है किसका भाग है? पलमागढ़ की चोटी का। ठीक है, अर्थात पेंड्रा लोरमी के पठार। तो पेंड्रा लोरमी के पठार तीनों को बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? ये तीनों जो पहाड़ी पर्वत है, इन तीनों पहाड़ी पर्वत को पेंड्रा, ऊपर पेंड्रा है, पेंड्रा लोरमी का पठार मुख्य रूप से बीचों बीच में है ना। तो पेंड्रा इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, देख रहे हो, और इधर क्या है? लोरमी। तो पेंड्रा लोरमी का पठार बोलते हैं इतने को, जो कि उधर हमारे अपना पूर्व की तरफ में देख लो लाफागढ़ की चोटी है, ठीक है, कोरबा तरफ, और इधर हमारा चंदेली है जो सिहावल पर्वत है। इसी चंदेली और सिहावल पर्वत से आपकी एक नदी का उद्गम होती है, यहीं से निकलती है एक नदी, मनियारी नदी। ठीक, कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी नदी याद रखना है आप लोग को, इसी सिहावल पर्वत से निकलती है एक नदी। कौन सी नदी? मनियारी नदी। और इधर नीचे तरफ चला जाता है बिलासपुर तरफ। ठीक है, कौन सी नदी? मनियारी नदी। मनियारी नदी का उद्गम कौन से होता है? पेंड्रा लोरमी के पठार के चंदेली व सिहावल पर्वत से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? मनियारी नदी का। देखो यहाँ पर, चलो इधर ध्यान दे दो। सबसे पहले सब सुनो मेरी बात को। सबसे पहले देखते हैं मुंगेली जिला में पर्वत पठार। ठीक है, पर्वत पहाड़ी या पठार, जो भी पर्वत पहाड़ी पठार देखो। ठीक है, पहला याद रखोगे मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी याद रहेगा। इसी को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं, क्योंकि इधर कम वर्षा होती है इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। इसका अगर सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 किलो मतलब मीटर। इसके बाद याद रखना है आप लोग को दूसरा याद रखोगे आप लोग, कौन सी पहाड़ी? पेंड्रा लोरमी की पठारी। याद रखोगे, पेंड्रा लोरमी की पठारी या पठार, पेंड्रा लोरमी की पठार। इसी पेंड्रा लोरमी के पठार से आपके कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? आपके नदी हो रहा है मनियारी नदी का। अगर मनियारी नदी का उद्गम पूछ दिया, उद्गम है आप लोग का सिहावल पर्वत। सिहावल पर्वत किसका भाग है? अगर सिहावल पर्वत नहीं दिया तो पेंड्रा लोरमी के पठार से क्या निकलती है? मनियारी नदी की उद्गम होती है। और कहाँ जाकर विसर्जन हो जाती है? आप लोग को बताया था, राजनांदगांव के गढ़चिरौली तरफ से आपका शिवनाथ नदी निकलता है, और इसी पर जाकर के शिवनाथ नदी, और ये जो शिवनाथ नदी पर जाकर ये विसर्जन हो जाती है। कौन? मनियारी नदी। मनियारी नदी कहाँ जाकर विसर्जन हो जाती है? शिवनाथ नदी में, बेमेतरा के बगल में। ठीक है, यहाँ पर विसर्जन हो जाएगी। तो जहाँ पर विसर्जन होगी यहीं पर एक द्वीप बन जाती है। ठीक है, मुंगेली में, जिसको मदकू द्वीप के नाम से जानते हैं। मदकू द्वीप क्या है? ईसाइयों का एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर क्या लगता है? बहुत बड़ा एक भव्य मेला लगता है ईसाइयों का। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मदकू द्वीप है, बहुत सुंदर स्थल है। यहाँ पर ना बहुत सुंदर मेला लगता है। ठीक है, गॉड जीसस के उसके परिप्रेक्ष्य में, हाँ याद रखना इसको। कौन सी नदी के संगम पर? शिवनाथ प्लस मनियारी। तो शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर क्या बसा है आपका? मदकू द्वीप। मदकू द्वीप याद रखना है, मदकू द्वीप। ठीक है, ये क्या है? ईसाइयों का शरणार्थी स्थल है। किसका जी? ईसाइयों का। और ये तीर्थ स्थल है। यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। अभी 25 दिसंबर के दिन इतना ज़बरदस्त मेला लगेगा, बहुत सुंदर। ठीक है, शिवनाथ और इसके किस पर बस है? मनियारी के संगम पर बस है मदकू द्वीप। ये याद रखोगे। क्या बता रहा था? पेंड्रा लोरमी के पठार। इसी पेंड्रा लोरमी के पठार से उद्गम होता है कौन सी नदी का? मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी याद रखोगे।
मनियारी नदी अगर इसकी लंबाई पूछ देगा, मनियारी नदी की लंबाई कितनी है 134, 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी नदी की? मनियारी नदी। इसी मनियारी नदी में याद रखना एक डैम बना है। क्या डैम? खुड़िया डैम। ठीक है, खुड़िया बांध। तो ये जो खुड़िया बांध इधर ध्यान देखो, मेरी बात सुनो। ये कौन सा नदी है? मनियारी नदी। और इसी के नीचे पर बसा है आपका एक गांव। कौन सा गांव? खुड़िया गांव बसा है। खुड़िया गांव, ये बांध है ना, ये बांध बना है किसको रोकने के लिए? इसी नदी को रोकने के लिए बांध बनाया गया है। ठीक है, इसी में बांध बना गया है। इसके नीचे में, इस पहाड़ी के नीचे में बना है खुड़िया गांव में खुड़िया बांध बना है। इसी खुड़िया बांध का निर्माण हुआ था आप लोग का 1930 में, जिसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है राजीव गांधी जलाशय कर दिया गया है। ठीक है, क्या बात, क्या कौन सा गांव बोला? खुड़िया गांव। इसी खुड़िया गांव के नाम पर क्या बना है? मनियारी नदी के नीचे में खुड़िया बांध बना है, खुड़िया बांध। ठीक है, खुड़िया बांध कब बना? 1930 में, जो कि इसका नाम परिवर्तन करके अभी वर्तमान में क्या बोला जाता है? इसका नाम, वर्तमान नाम है अभी इसका राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाने जाते हैं। राजीव गांधी जलाशय, क्लियर है इतना? राजीव गांधी जलाशय। एक यहाँ पर और छोटे से पहाड़ी याद रखना, जो कि बिलासपुर साइड से खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी याद रखना, जो बिलासपुर से लगा हुआ है, मुंगेली से सट के लगा हुआ है। खोंडरी खोकसरा, हाँ वहीं से हुआ है, बिलासपुर से अरपा नदी का उद्गम खोंडरी खोकसरा की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, अरपा नदी का उद्गम यहीं से होता है, जो कि हमारा बिलासपुर से होते हुए सीधा निकलता है वो। हाँ, मरही माता वहीं पास है। ठीक है, मरही माता का मंदिर कहाँ है आपका? वो खोंडरी खोकसरा के पहाड़ी के नीचे जस्ट बगल में, बीचों बीच में पा जाओगे। हाँ ठीक है, चलो इधर याद रखना, मनियारी नदी के में बीचों बीच क्या बना? खुड़िया बांध। उसका नाम परिवर्तन करके राजीव गांधी जलाशय 1930 में। अब इसी मनियारी नदी का आप लोग को आप लोग को क्या याद रखना है? सहायक नदी याद रखना है। क्या याद रखोगे? सहायक नदी। तो मनियारी नदी की सहायक नदी याद रखना। देखना पूछता है कि मनियारी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो सहायक नदी में याद रखना आप लोग, पहला याद रखना टेसुआ। टेसुआ नदी है। इसमें एक और नदी पा जाओगे, घोंघा नदी। एक और आ पा जाओगे छोटी नर्मदा, घोंघा, टेसुआ, छोटी नर्मदा, और एक और पा जाओगे आगर। ये चारों क्या है आपका? मनियारी नदी का सहायक नदी। ठीक है, मनियारी नदी की सहायक नदी है टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा, आगर। याद कर ही लेना, भूलना नहीं है। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। इसके बाद हम खत्म हो जाता है नदी खत्म हो जाता है, मनियारी नदी खत्म। अब देख पहाड़ी पर्वत भी खत्म। अब देखते हैं वहाँ पास, हाँ ये मनियारी नदी में ही बना है। उसमें नीचे ऊँचे नहीं, ये मनियारी नदी में ही बना है आपका खुड़िया बांध। ये मनियारी नदी बह रहा है, इस पानी को रोकने के लिए बीचों बीच गांव में क्या कौन सा गांव है? खुड़िया गांव है। उसी खुड़िया गांव में क्या बना दिया गया है? मनियारी नदी का नाम परिवर्तन कर किया गया है राजीव गांधी। नहीं, ये जो खुड़िया बांध है, खुड़िया बांध का नाम परिवर्तन करके राजीव गांधी जलाशय रख दिया गया है 1930, याद रखना। ठीक है, इतना क्लियर है? नदी में केवल तो दो ही लिखेंगे ना सर वहाँ का। हाँ, नदी मुख्य नदी यहाँ पर लिखोगे आप लोग मनियारी नदी। ठीक है, मनियारी नदी लिखोगे मुख्य रूप से, जिसके इस मनियारी नदी का सहायक नदी है आप लोग की। कौन कौन सी नदी है? ये टेसुआ, घोंघा, छोटी नर्मदा और आपका आगर। ठीक है, इतना याद रखना है, तब जा करके आप लोग को इतना सारा चीज़ याद होगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हो गया। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है। औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है आप लोग को। ये जो पथरिया है ये औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, पथरिया। ठीक है, पथरिया का औद्योगिक क्षेत्र याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद क्या याद रखना है आपका? ठीक है, अब देखो इतना सब क्लियर याद होगा। सब जाते हो अचानक मार, पता है अचानक मार अमरकंटक। हाँ बस औद्योगिक क्षेत्र में पथरिया याद रखना है। अब देखो एक बात याद रखना मुख्य रूप से, क्या याद रखोगे? देखो आप लोग को बिलासपुर याद है। बिलासपुर से हम लोग जाते हैं सीधा वो रोड निकल जाते हैं, तो कानन पेंट डायरे से होते हुए हम जब उधर निकलते हैं एमपी साइड। ठीक है, एमपी साइड जब निकलते हैं तो एमपी में सब जानते हो अमरकंटक, सब जानते हो ना। तो यहीं पर जो देखो, यहीं पर जो पहाड़ी पर्वत है ना, इसी पहाड़ी पर्वत पर लगा हुआ मैगल पर्वत साइड के जस्ट बगल में आप लोग का एक अचानक मार अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन। अचानक मार अभ्यारण्य क्या याद रखोगे? अचानक मार अभ्यारण्य। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1975 में। ठीक है, जो कि 552 वर्ग क्षेत्रफल में, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, इतना याद रखोगे। अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मुंगेली में।
ठीक है, मुंगेली। इसको 2005 में याद 5 में क्या घोषित किया? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व अर्थात जैव संरक्षित बोलते हैं, जो जीवों के लिए उत्तम व्यवस्था, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था कब? 2005 में, जो कि हमारे भारत देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व बना था। कब? 2005 में। तो हमारे भारत देश का कौन सा है ये? भारत देश का 14वां, भारत देश का 14वां क्या है ये? बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है सबको? उसके बाद याद रखना 2006 में आप लोग को बताया था, ठीक है, सीता नदी, उदयंती नदी याद है? 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। तो इसको भी 2006 में क्या किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। 2006 में क्या? टाइगर प्रोजेक्ट, केवल प्रोजेक्ट ना, टाइगर प्रोजेक्ट। तब जाकर के 2009 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। क्या रिजर्व घोषित कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया कब? 2009 में। 2009 याद रखोगे, टाइगर रिजर्व। इसको याद रखना, किसको? 2005 में क्या घोषित किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व। हमारे भारत देश का कौन से नंबर का? 14वें नंबर का। इसको याद कर ही लेना, भूलना नहीं है। इसको बार बार एग्जाम में पूछ ही लेता है, कहीं ना कहीं बायोस्फीयर रिजर्व 14वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व कौन है करके, ठीक है, ये याद रखोगे। अब ये अपना अचानक मारा अभ्यारण्य के बारे हो गए। अगला चैप्टर अब देखो, इसके बाद अगला क्या देख लेते हैं? हाँ हाँ, बता रहा हूँ, लिखते चलो, बता रहा हूँ। 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया, भारत का 14वां। उसके बाद याद रखना है 2006 में टाइगर प्रोजेक्ट, 2009 याद रखोगे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है। क्लियर इतना? इसका क्षेत्रफल 552 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है क्षेत्रफल में। क्लियर इतना? 552। निर्माण हुआ था 1975 में। क्लियर है इतना? देखो एक याद रखना, एक चीज़ को देखो तो यहाँ पर एक याद रखना, श्वेत गंगा, ठीक है। ये श्वेत गंगा एक झरना टाइप है और एक नदी टाइप भी है, श्वेत गंगा, ठीक है। हाँ, तो श्वेत गंगा के बारे में आपको क्या याद रखना है? यहाँ जब उस समय कवर्धा तरफ ये उस समय फड़ी नागवंश राजा रहते थे और यहीं जब निवास करते थे, तो फड़ी नागवंश राजा को एक सपना आया। क्या सपना आया? कि एक नदी का आपको निर्माण करना है वहीं पास करके, ठीक है। तो उसने सपने में आया, तो उसको जैसे सुबह उठ कर देखा तो सपने में आया था, तो उस सपने में आया था, तो उसी को इसका निर्माण किया था श्वेत गंगा का, ठीक है। यहीं पर एक कुंड बनाया गया और उसको नाम दे दिया गया श्वेत गंगा, ठीक है। फड़ी नागवंशी राजा ने श्वेत गंगा नाम दे दिया गया, जो कि अभी वो पर्यटन के स्थल में क्या है, वहाँ पर व्यवस्थित रूप से है। श्वेत गंगा याद रखना है आप लोग को, श्वेत गंगा, ठीक है। इस नाम को लिखा नहीं है, ठीक है। फड़ी नागवंशी राजा, हाँ, पर्यटन स्थल में कर सकते हो आप लोग, पर्यटन स्थल में इसको लिख सकते हो और इसको भी कर सकते हो। किसको? क्या उसको लिखो मत, कहानी को समझो। फड़ी नागवंशी राजा को सपना आया और उसने किस सपना क्या है कि वहाँ पर जाके नदी का निर्माण करो या एक जलाशय बनाओ करके। तो सपना आया, तो उसको सुबह उठ करके उसको क्या बनवा दिया गया, खुदवा कर बना दिया गया। तब यहाँ पर वहाँ पर के श्वेत गंगा नाम दे दिया है उसको, तो अब श्वेत गंगा। क्लियर है इतना? देखो मुख्य रूप से 2-3 मंदिर याद रखोगे। मंदिर याद रखोगे। हथनी कला ये गांव का नाम है, ठीक है। हथनी कला ये गांव का नाम है। इसी गांव में आप पाओगे एक मंदिर, उसका नाम क्या है? दुर्गा देवी की मंदिर। दुर्गा देवी का मंदिर हर नवरात्रि में यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है। हथनी कला मंदिर। दूसरा मंदिर एक गांव में याद रखोगे, मल्हापारा याद रखोगे। दूसरा मंदिर मल्हापारा में, एक मल्हापारा मुंगेली में है ना, ये मल्हापारा आपका कहाँ है? मुंगेली में। मल्हापारा मुंगेली में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सत्यनारायण के लिए याद रखना है इसको, सत्यनारायण। सत्यनारायण मंदिर हमारे भारत देश का दूसरा, सत्यनारायण मंदिर हमारा भारत देश का दूसरा कहाँ स्थित है? मुंगेली जिला के मल्हापारा में। क्या है? मल्हापारा में मुंगेली में सत्यनारायण की मंदिर स्थित है। पहला कहाँ है आपका? राजस्थान में है। दूसरा आप लोग का एकमात्र सत्यनारायण की मंदिर आप लोग का यही है, मुंगेली जिला में। क्लियर है? तीसरा एक और मंदिर याद रख लेना, खरा घाट। ये आगर नदी के पास बसा हुआ गांव है। इसमें आप लोग एक मंदिर पाओगे,
महादेव मंदिर है वो, हाँ महादेव सिद्ध मंदिर, महादेव सिद्ध मंदिर। क्लियर है? इतना याद रखते चलना है आप लोग को मुंगेली जिला के बारे में। एक चीज़ और याद रखना है, ये मतकू द्वीप को याद रखना आप लोग, ठीक है? हाँ मतकू द्वीप को याद रखना, मतकू द्वीप, ठीक है। चलो इसको देखो, खरा घाट, खरा घाट मुंगेली में महादेव सिद्ध मंदिर, ठीक है। अब देखो मतकू द्वीप के बारे में याद रखना आप लोग, भूलना मत। मतकू द्वीप, मतकू द्वीप, ये मतकू द्वीप कौन से नदी के संगम पर बसा है? हाँ मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर बसा मतकू द्वीप है। ये ईसाइयों के शरण स्थल, तीर्थ स्थल, ईसाइयों का तीर्थ स्थल के लिए नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है, ठीक है, 25 दिसंबर के दिन। और देखो इसके बाद देखो ये जो श्वेत गंगा है ना, यहाँ मांग पूर्णिमा में मेला भी भरता है। मांग पूर्णिमा, श्वेत गंगा मांग पूर्णिमा लिख लेना आप लोग, ठीक है, श्वेत गंगा में। और ईसाइयों का तीर्थ स्थल है, ये याद रखोगे मतकू द्वीप के। और यहाँ पर 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर के दिन क्या, कौन सा दिन होता है? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे के दिन भव्य मेला लगता है आपका मतकू द्वीप में, ज़बरदस्त मेला होता है, भव्य मेला, ठीक है। ये इतना याद रखोगे 25 दिसंबर के दिन को मतकू द्वीप में, इतना चीज़ याद रखोगे। अब ऐसा कुछ जानने के लायक चीज़ नहीं है इसमें यहाँ, ठीक है। अब हम लोग याद रखना, जैसे मैकल पर्वत श्रेणी है ना, तो मैकल श्रेणी में हमेशा एक चीज़ बताया था, ए बी करके बताया था, अगरिया और बैगा, ठीक है। तो मैकल पर्वत श्रेणी जी, तो ये भी इसके नज़दीक में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सी जनजाति पाएगी? बैगा जनजाति निवास करते हैं। कहाँ? मुंगेली जिला में। एक और चीज़ याद रख लेना आप लोग, इसके मिट्टी के लिए याद रख लेना, यहाँ पर काले मिट्टी का समावेश है, काली मिट्टी पाई जाती है। इतना आप लोग को मुंगेली जिला के बारे में, जिला परिदर्शन के बारे में याद रखना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।